समझ में आ गया? हनुमान जी ने कुंडल क्यों पहन रखे हैं? कुंडल मतलब उनकी कुंडलनी, उनकी चिति शक्ति, उनका ध्यान 24 घंटे कान पर है कि क्या पता कब मेरा भगवान राम क्या आदेश दे दे, मैं तैयार हूं सेवा के लिए। यानी अगर कोई सेवा को अपना धर्म बना दे, उसकी कुंडलनी उसके विशुद्धि चक्र पर आ जाती है और यहीं पर गुरु की कृपा होती है। जैसे हमारे एक साधक हैं विपुल जैन, दूसरे साधक हैं हर्षल गुप्ता, तीसरे 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 साधक और भी हैं। इन लोगों को बार बार एक बात महसूस होती है, कुछ ऐसा क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, बस कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। मैं कुछ बेस्ट करना चाह रहा हूं, कुछ हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। यही बात उमा जी के साथ भी है। बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कोई कोई कसमसाहट सी है। ये कसमसाहट जितनी गुरुओं की कृपा होगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, बढ़ती रहेगी। इसका कोई समाधान नहीं है, ये बढ़नी चाहिए। क्या करें, क्या करें, क्या करें? तो कहने का मतलब ये है कि या तो मूलाधार से अपनी कुंडलिनी को स्वादिष्ठान में लाने के लिए 10,000 वर्षों तक भागीरथ की तरह गंगोत्री में जाके एक पैर पर हठ योग करो। कुंडलिनी जागरण का एक तरीका है हठ योग। या तो करोड़ों मंत्रों को सिद्ध करो, तब तुम्हारी कुंडलिनी उसके बाद स्वादिष्ठान से ऊपर आएगी। मंत्र योग कुंडलिनी जागरण का दूसरा तरीका। उसके बाद पतंजलि, भगवान पतंजलि ने अष्टांग योग के जो यम और नियम दिए और जो जो योग बताए उनको करो, तब तुम मणिपुर से थोड़ा ऊपर खिसकोगे। सारा योग विज्ञान प्राप्त कर लो। उसके बाद सारा संगीत विज्ञान, सारा शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, राग, रागनियां, सब कुछ सीखो, तब अनाहत पे आओगे। उसके बाद सारे विज्ञान को प्राप्त करो, भाषा विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करो, उस क्वांटम फिजिक्स का ज्ञान प्राप्त करो, तब आपकी चेतना यहाँ आएगी। या तो इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करना है? कानों पर कुंडल लगा देना है, कानों पर कुंडल लगा देना है। इतना कुछ करके भी तो कानों पे ही कुंडल पहनोगे। तो कानन कुंडल कुंचित केसा। हे हनुमान जी, अब तुम्हारी सेवा का राज अब समझ में आया। तुमने कुंडल पहन रखे हैं, कुंडल बजते रहते हैं, धुन सुनाई देते रहती है, तुम मस्त होके काम करते रहते हो, इसलिए कभी थकते नहीं हो। तुमने जब समंदर लांगा तो तुम्हें खुद पता नहीं चला तुमने समंदर लांग दिया। इतना इतना दुर्गम काज जगत के जेते। हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा था तुमने समंदर कैसे लांग दिया। अब पता चला तुम तो कान के कुंडल की ध्वनि सुन रहे थे, तुम्हें तो पता ही नहीं चला समंदर कब लंघ गया। यानी जिसके कान में अपने गुरु की आवाज सुनाई दे रही हो वही जाग रखा है, और जो जाग रखा है उसकी चेतना का जागरण होना ही होना है, उसकी कुंडलिनी का जागरण होना ही होना है। गुरु की एक भी शब्द, गुरु का एक भी शब्द अगर शिष्य के कानों में पड़ गया तो विश्वास करो चेतना यहां आ जाती है, और यहां पर रुद्र ग्रंथ 2 मिनट में भेदन हो जाता है। कानों पे कुंडल, गुरु का उद्देश्य जो है, यानी आत्मा का जो उद्देश्य है उसको करना शुरू कर दो। आप सोच नहीं सकते हैं आपको क्या क्या मिल सकता है। सोल एजेंडा कहते हो ना कि मेरा सोल एजेंडा क्या है, मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज माई सोल एजेंडा। तो सोल मतलब आत्मा, आत्मा का एजेंडा क्या है? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, विश्व का कल्याण हो, ये आपकी आत्मा का उद्देश्य है। अपनी आत्मा के उद्देश्य को अपना उद्देश्य बना दो, आप पार हो जाओगे। अब ये कहो कि कभी बोलते हो कि तुम ही आत्मा हो, अब ये कह रहे हो कि अपनी आत्मा के उद्देश्य को अपना उद्देश्य बना लो। अगर तुम अपने आप को जीवात्मा मानते हो तो आत्मा के उद्देश्य को अगर जीवात्मा अपना उद्देश्य मान ले तो जीवात्मा एक पल में आत्मा में रूपांतरित हो जाती है, क्योंकि कॉमन फैक्टर आ गया। समझ में आया? 9th क्लास में मैथ्स पढ़ी थी, पढ़े थे फैक्टर।
तो जो कॉमन होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। जिसको बाहर निकाल देते हैं वही दिखता है। तो बाहर क्या निकालना है? जो कुछ भी भीतर है उसको बाहर निकालना है। क्या बाहर निकालना है? कॉमन फैक्टर। पहले जानना जरूरी है कि कॉमन फैक्टर क्या है, और वो ये है कि आपकी आत्मा का उद्देश्य इस विश्व के कल्याण करना है। आपने तो ऊपर बहुत बढ़िया थे, आपको सब कुछ प्राप्त था, आप तो दया के कारण या नीचे आए हो, यही सत्य है। आप भी अवतार हो और आप इस सृष्टि के कल्याण के लिए आए हो। मानो न मानो, या तो सीधी तरह मान लो, नहीं तो पढ़ लो पूरा, जान लो, तब मान लेना। जैसे कृष्ण का अवतार हुआ, जैसे राम का अवतार हुआ, जैसे भगवान दत्तात्रेय के अवतार हुए, ऐसे तुम भी शिव का ही अवतार हो, शिव का अंश हो, शिव का ही अवतार हो। तो सारे गुरु तो ये मानते हैं, लेकिन अगर तुम भी मान लो कि तुम अवतार हो तो तुम्हारा इस पृथ्वी पर आना धन्य हो जाएगा। तब तुम सेवा कार्यों में जुट जाओगे, कानों में कुंडल पहन लोगे और बस तब कुछ भी करो। तो पैरों में पायल पहननी जरूरी है, ताकि जब भी चलो तो छन 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 छन। हाथों में चूड़ियां पहननी जरूरी हैं, ताकि खनकती रहें चूड़ियां। कानों में कुंडल, यही तो 16 श्रृंगार है। अब बोलो मैं तो जेंट्स हूं, आत्मा के लेवल पर आप स्त्री हो, पहनना पड़ेगा। इस शरीर को मत पहनाओ, आत्मा को पहना दो। और तब जहां भी कदम रखोगे, छन छन बाजे रे पायलिया, और तब देखना प्रकृति क्या सरगम गाती है। तभी तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। अभी तो तुम बोल लो मुझे कोई इज्जत ही नहीं करता है, कोई पूछता ही नहीं है। उसके घर गया था, उसने चाय के लिए नहीं पूछा। तो अभी चलना नहीं आता है, गुरु कृपा हो जाए और जब चलना आ जाए तो तब कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र, वज्र हाथ वज्र, हाथ में वज्र, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। ध्वजा मतलब, ध्वजा का मतलब क्या होता है? इष्ट की कृपा को लेकर के चलना चाहिए। कुछ भी यात्रा प्रारंभ करने से पहले ध्वजा हाथ में होनी चाहिए, हाथों में वज्र होना चाहिए। वज्र मतलब दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ, आत्मबल के साथ अपने आत्मा के उद्देश्य को लेकर के चलो। तब भले ही आप सब्जी लेने जा रहे हों, आपको सब्जी मिलेगी और सस्ती मिलेगी और अच्छी मिलेगी। तो अल्टरनेट गोल अगर पता लग जाए तो आपके छोटे मोटे गोल अपने आप पूरे हो जाते हैं। और अल्टरनेट गोल को ही साधना कहते हैं, छोटे मोटे गोलों को साधन कहते हैं। और अगर कोई साधना करने लग जाए, उसको सारे साधन मिल जाते हैं। पैसा साधन है, कार साधन है, घर साधन है, नौकरी साधन है, आरोग्यता साधन है। तो जो भी तुम प्राप्त करना चाहते हो, चाहे कुछ भी, ये सब साधन हैं। इनको प्राप्त करने का एक ही तरीका है, साधना कर लो, सब सध जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये जन्म भी सुधर जाएगा, अगला जन्म भी सुधर जाएगा, पृथ्वी भी तुम्हारे कारण स्वर्ग बन जाएगी, स्वर्ग भी तुम्हारे कारण स्वर्ग बन जाएगा। और गलती से नरक भी चले गए तो वो नरक भी तुम्हारे कारण स्वर्ग बन जाएगा। सिर्फ तुम हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। लेकिन तुम भी तब हो जब तुम्हारा कोई उद्देश्य है, बिना उद्देश्य के तो तुम भी नहीं हो। तो क्या मैं पूछ सकता हूं आप चाह क्या रहे हैं? एक कितनी सुंदर लाइन है, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी, हमने गोलगप्पे खाई, टिक्की खाई, चाट खाई, रसों का स्वाद लेने की आदत तो हमारी जीव को भी थी, लेकिन तुमने तो राम और लक्ष्मण को ही निगल दिया। क्योंकि तुम्हारे सीने में पेट, यहाँ राम और लक्ष्मण है। कैसा स्वाद था राम और लक्ष्मण को जब तुमने निगला। गोलगप्पों का स्वाद मैं बताता हूं, लेकिन राम लक्ष्मण का स्वाद तुम मुझे बताओ। और आगे लिखा क्या कि जो कहते हैं कि तुम ब्रह्मांड में हो, यू आर इन द यूनिवर्स एंड द यूनिवर्स विद इन यू। वही बात कही जा रही है कि राम लखन सीता मन बसिया। तुम्हारे मन में राम लक्ष्मण है और राम लक्ष्मण के मन में तुम हो।
अब ये पता ही नहीं चल रहा है कि हनुमान जी राम और लक्ष्मण के मन में है या राम लक्ष्मण के मन में हनुमान जी हैं। सारी बिच नारी है या नारी बिच सारी है। तुम दुनिया में हो, ये दुनिया तुम्हारे भीतर है, इसी में तुम माया है। इसी को तो इल्यूजन कहते हैं, इसी को योग माया कहते हैं। सीधा सा मतलब ये है कि राम लखन सीता मन बसिया, इस लाइन ने एक सत्य को प्रकट कर दिया। जिसको तुम याद करते हो वो भी तुम्हें याद करता है। जो तुम्हारे दिल में बसता है उसके भी तुम दिल में बसते हो। इसलिए श्रीमती उमा कुकरेती जी, ये जानने की जरूरत ही नहीं है कि गुरु की आवाज, गुरु तक क्या मेरी आवाज पहुंचती है। आंसर है, क्या गुरुओं की आवाज आप तक पहुंचती है। आंसर मिल गया। तो जिसको तुम प्रेम करती हो वो तुम्हें प्रेम ना करे, हो ही नहीं सकता है। इतना भी कम स्टैंडर्ड नहीं है आपका। जब भी आप अपने गुरु को याद करते हो उसी वक्त भले ही समाधि में आपका गुरु आपको याद करता है। ये नियम है, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। और कोई भी गुरु हो, भगवान हो, वो सृष्टि के नियमों का पालन करते हैं, वो सृष्टि के नियमों को तोड़ते नहीं हैं। अगर आप अपने भगवान को याद कर रहे हैं तो यकीन मानो भगवान भी आपको याद कर रहा है। लेकिन अगर आप अपने भगवान को नहीं, ऐतराज हो जाएगा। तो जब भी अपने भगवान को याद करना तो आनंद में करना, ताकि आपके भगवान को भी आनंद आ जाए और दोनों का आनंद जुड़ जाए। तो इसको क्या कहते हैं? शिव का आनंद, शिवानंद। और शिवानंद अगर हो गया तो तुम्हारा शिवानंद हमेशा के लिए नित्यानंद हो जाएगा। और नित्यानंद हो गए तो तुम एक नई सृष्टि की उत्पत्ति कर दोगे। और नई सृष्टि को बनाने के लिए तो तुम यहाँ आए हो। हर ग्रंथ, हर चीजों में यही तो बताया जा रहा है। आप किस भगवान के भरोसे बैठे हो? आपसे बड़ा भगवान कोई है नहीं। आप किसके आगे हाथ फैला रहे हो? स्वयं देवता भी आपके आगे हाथ फैलाने को तैयार हैं। जिन देवताओं की आप पूजा कर रहे हो उन देवताओं को देखो, जरा सा टेंशन होती है दौड़े दौड़े जाते हैं। आगे आगे बृहस्पति, पीछे पीछे, सबसे पीछे तो इंद्र दिखेगा। वैसे तो बहुत अकड़ में दिखेगा और सबसे पहले भागेगा ऊपर महादेव के पास। महादेव समाधि से वापस आया, क्या टेंशन है, क्या बात है, वो वहाँ पैदा हो गया, परेशान कर रहा है। जब भी महादेव के पास जाएंगे टेंशन लेके जाएंगे। गोल्डन डायरी उनके पास नहीं है। एक बार में लिख देते कि हमें शांति चाहिए, वो डायरी छोड़ देते वहाँ शिवलोक में और नीचे आराम से रहते हैं। लेकिन उनके पास ये ज्ञान नहीं है, इसलिए वो बार बार टेंशन होती है वहाँ भागते हैं, बार बार टेंशन होती है वहाँ भागते हैं, बार बार टेंशन होती है वहाँ भागते हैं। आप समझ रहे हो? तो देवताओं की ये कमी है। और आपको वो ज्ञान मिल रहा है कि भगवान के पास टेंशन में मत जाना, आनंद को महसूस करना, भगवान तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारा स्टैंडर्ड देवताओं से ऊंचा है। उनको तनाव होता है, वो भागे भागे जाते हैं। तुम्हें तनाव करने की जरूरत नहीं है, तुम पर अवधूतों की कृपा है। तुम वहीं बैठना, वहीं चाहना कि तुम चाह क्या रहे हो, भगवान तुम्हारे पास चल के आएगा। और जब महादेव तुम्हारे लिए चल के आएगा तब तो तुम मानोगे कि तुम उससे भी बड़ी कोई सत्ता हो। और वैसे भी हो, जिसको महादेव ने पैदा किया हो वो महादेव से बड़ा होता है। विवेकानंद का स्तर अपने गुरु से ऊंचा था। हर शिष्य का स्तर गुरु से ऊंचा होता है। क्यों? क्योंकि उसे गुरु ने तैयार किया है। भगवान से बड़ी उसकी सृष्टि है, क्योंकि सृष्टि को भगवान ने पैदा किया है। पत्नी से ज्यादा महत्वपूर्ण उसका पकाया हुआ भोजन होता है। होता नहीं होता है? सुमित हाँ बोल रहा है। जिसकी शादी नहीं हुई, जिस दिन शादी होगी उस दिन पता चलेगा। तो जितना प्रेम, उतना प्रेम पत्नी से नहीं होता है जितना उसके बनाई हुई क्या चिली पनीर से होता है। तो पत्नी को प्रेम करने का एक यही तरीका है, उसके काम से प्रेम कर लो, उसके बच्चों से प्रेम कर लो। पुरुष से प्रेम करने का एक ही तरीका है कि देखो जी, मैंने आपसे ज्यादा ना ढंग का आदमी आज तक नहीं देखा। वो बोलेगा वो तो है, वो तो है।
जितना तू कमाता है उतना कोई नहीं कमाता। बोले हाँ है, लेकिन वो तो मेरे जो भाइयों की शादी करनी पड़ी, नहीं तो 4 मकान बना देता मैं। मेरी जब नौकरी लगी ना तो मेरे पिताजी तो चले गए थे, छोटे छोटे थे, सबकी शादी की मैंने। वो 2 बहन जो आज पूछती भी नहीं, उनकी भी शादी मैंने की, खूब खर्च किया। उस जमाने में मैंने चारपाई दी थी, 200 रुपए की चारपाई आई थी। वो पूरी गाथा सुनाने लग जाएगा। मैं सचमुच मैंने बहुत कुछ किया, मैंने बहुत कुछ किया। पितर ऊपर से सुन रहे, अच्छा बेटा चारपाई दी थी तूने, 200 रुपए की आई थी वो। तो क्षण भर लगता है, पल भर लगता है। तो जब भी आप चाहते हो आपका गुरु आपको याद करे, शांत होकर बैठना और भजन करना। एक पल में उस भजन की वाइब्रेशंस आपके गुरु के कान खड़े कर देगी, उसे पता लग जाएगा भजन कौन कर रहा है, और वहीं से कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी। और गुरुओं का एक नियम है, जो सबसे आपका जो गुरु है उसका गुरु होगा, उनका भी गुरु होगा, उनका भी गुरु होगा। जब आप अपने गुरु को याद करते हो तो यही गुरु कृपा नहीं करता है, सबके सब कृपा करते हैं, सबके सब कृपा करते हैं, क्योंकि यहाँ से सप्लाई जाएगी तो यहाँ भी तो सप्लाई होनी चाहिए, तो इस गुरु को भी कृपा करनी पड़ेगी। अब यहाँ से सप्लाई हो गई तो यहाँ से भी सप्लाई होगी, पूरी परंपरा। इसलिए हम कहते हैं कि हम आवाहन करते हैं गुरु मंडला का। तो जब भी आप पर कृपा होती है, छप्पर फाड़ के होती है, सारे के सारे एक साथ करते हैं, पूरी परंपरा आपके इशारे पर चलती है, क्योंकि उस परंपरा के आध्यात्मिक मूल्यों के निर्वहन और संपादन की जिम्मेदारी आपके कंधों पर होती है। इसलिए अपने कंधों को मजबूत बनाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब रुद्राक्ष की मोटी माला पहन के अगर करते बहुत फायदा होता, क्योंकि टॉन्सिल होती है यहाँ, इसी में असहाय पूर्ण विचार होते हैं। तो माला रहेगी तो ऐसे ऐसे करोगे तो वो दाने, रुद्राक्ष के दाने आपके टॉन्सिल को दबाएंगे। जितने भी असहाय पूर्ण विचार हैं, जितने भी डिप्रेशन वाले विचार हैं, सब रिलीज हो जाएंगे, कमजोर विचार रिलीज हो जाएंगे। रुद्राक्ष के दानों से आपकी थायराइड ग्लैंड बैलेंस हो जाएगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। उस आत्मविश्वास से आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो जितने की भी ये माला है, खरीदने में ऐतराज नहीं होना चाहिए। नमः शिवाय। किसी को चाहिए माला? माला एक माला ये भी है, बहुत ज़्यादा चार्ज के लिए। किसको चाहिए? कितना दे सकते हो जी? कीमत बताओ, आप क्या चुका सकते हो? अपना मन अपने पास रखना। जी बताओ, क्योंकि मांग और पूर्ति के नियम में कीमत भी तो एक चीज होती है। क्या कीमत चुका सकते हैं जी? आपके पास क्या क्या है? आप ले जा सकते हैं। और ये माला आपको इसलिए भी मिल रही है कि ये जो शिविर हो रहा है, इसकी पहली सूचना इनकी पत्नी ने दी थी, पूनम डबराल जी ने। कोटद्वार का शिविर, वो अलग बात है कि काम अरुण जी ने बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन मेरे कानों में कोटद्वार में शिविर कराने का विचार इनकी पत्नी ने बोला था। आप उतनी कीमत चुकाना जितनी एक्चुअल में है, और ये माला आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगी, बहुत ऊंचाइयों पर। नमः शिवाय, नमः शिवाय, जय हो। भज लो जी हनुमान, भज लो जी हनुमान। नमः शिवाय। आपके पास खूब धन आए, आपके पास दौलत की खूब बरसात हो, खूब बरसात हो। तो अपने भीतर के असहायपूर्ण विचारों को रिलीज करने के लिए दोनों हाथों को घुटनों पर रखें और पूरे पराक्रम के साथ बैठें।
एक दो, ज्यादा जोर न लगाएं, हल्का हल्का लगे कोई और कर रहा है। भज लो जी हनुमान, 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 भज लो जी हनुमान। नमः शिवाय। शेखर, गोयल साहब के पास चले जाओ। गोयल साहब, गोयल साहब उठ जाओ। ये पहला शिविर है जिसमें हम गोयल साहब को बहुत मिस कर रहे हैं। नमस्कार। मिस से मिस्टर हो जाओ। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहा हूँ। रियली? ज़्यादा अच्छा नहीं महसूस कर रहा है। अब आपने ईमानदारी से कहा। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? ये पहला शिविर है जहां पर आप पूरी तरह उपलब्ध नहीं हो, नहीं तो अधिकांश शिविरों में आपकी ऊर्जा लाजवाब होती थी, लाजवाब होती थी। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन आपके आपकी भावनाओं को समझ करके कुछ होने वाला नहीं है। आपको पीछे वालों के भाव समझने पड़ेंगे। जो बात भी आपको दुख दे रही, पीड़ा दे रही, उसको छोड़ दो, कोई और उसको पकड़ के ले जाएगा। हर 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 महादेवा, आपने पकड़ रखी है बात, और बात जरा सी है, जरा सी बात है, जरा सी बात है बस। गोयल साहब, ये शिव योग का सौभाग्य है, आप ऊर्जा योग का सौभाग्य है कि आप जैसे साधक इन जगहों से जुड़े हुए हैं। यह अवधूत परंपरा का सौभाग्य है कि आप जैसा साधक उससे जुड़ा हुआ है। लिहाजा पूरी परंपरा को आपकी सख्त आवश्यकता है, और जब परंपरा को आपकी आवश्यकता है तो आपके जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं आने दी जाएगी। ये जो आप पर कृपा बरस रही है उसका परिणाम सामने आ रहा है। आप ही तो कहते हो कृपा करो भरता। अब जब कृपा हो रही है तो होने दें, बस होने दें कृपा को। धन्यवाद। आप अपने थोड़ा सा भाव को अगर जागृत कर देंगे, अपने अनाहत को अगर जागृत कर देंगे, तो लाइक अट्रैक्ट लाइक का नियम क्या कहता है? आपके बच्चों का अनाहत खुल जाएगा, आपकी पत्नी का अनाहत खुल जाएगा, आपके चारों तरफ जो भी लोग आएंगे उनका अनाहत खुल जाएगा। जैसे के साथ तैसा होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि बेटे का अनाहत खुले, पत्नी का अनाहत खुले, तो आपको पहले सीना फाड़ना पड़ेगा। बहुत आसान काम है। प्रॉब्लम ये बच्चे की नहीं है, बच्चे की होती तो 1 मिनट में हल की जा सकती थी। ये प्रॉब्लम आपकी है। ये जरा सा अटका हुआ कहीं, इसको हटाना पड़ेगा। कठिन काम है। एक पिता या एक माँ अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती है, उनको कष्ट में देख करके, और तब आनंद में झूमना बड़ा टेढ़ा काम है। लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है नहीं, है नहीं। मैं सुबह बहुत देर तक सोचता रहा, बहुत देर तक प्रार्थना करता रहा कि आखिर जो भी लोग आए हैं इनके जीवन में कई समस्याएं हैं, कर्ज है, शत्रु है, रोग है, ऋण है, जीवन की बहुत सारी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों का समाधान क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, कितनी ऊर्जा डाली जाए, कब तक झकझोरा जाए,
पीछे से गुरु ने कहा एक ही तरीका है, नाचना शुरू कर दो, बस सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। और वैसे भी देखा जाए, अगर सारी समस्याएं हल हो गई तो आप खुश हो जाओगे, खुश हो जाओगे तो आप नाचोगे। इसका मतलब अगर आप नाच शुरू कर दो तो आपकी समस्याएं हल हो गई। नाचने का मतलब क्या है? उन्मुक्त हो जाना, खुशी को महसूस करना। जब आप खुशी को महसूस करोगे तो आपके सामने जो बीमार है, यहाँ से खुशी वहाँ जाएगी, लाइक अट्रैक्ट लाइक, वो भी खुश हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। अभी क्या है, बच्चे को थोड़ा तकलीफ है, आप बच्चे से जुड़े हैं और आप ज़्यादा तकलीफ को महसूस कर रहे हैं। क्या ऐसा करके आप बच्चे की पीड़ा को बढ़ा नहीं रहे हैं? तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चा स्वस्थ हो तो आपको स्वस्थ विचार लेके आना पड़ेगा, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। दूसरी बात ये कि आप अगर आत्मा हो तो उस रिश्ते से आप न किसी के पिता हो न किसी के पुत्र हो, बात खत्म। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये आदि गुरु शंकराचार्य ने कही है। तो अगर आप इस रिश्ते से अपने आप को अलग कर दें, इस रिश्ते से अलग कर दें, तो आप के अनाहत चक्र की का अवगुण या कोई दोष उधर काम नहीं करेगा। तो बच्चे से अटैच हो जाएं, आपके डीएनए का सरवा नहीं जाएगा। और जब आनुवंशिक गुण आगे नहीं बढ़ेंगे तो उस बच्चे को कोई भी सिद्धा के इंस्टॉल कर देगा। आपकी कोई मदद की जा सकती है? मैं यही मदद चाहता था, ये आपने मेरे को बता दिया, मेरे गाइडेंस दे दी मेरे को पता नहीं चल रहा था मैं क्या करूं। नमः शिवाय। नमः शिवाय, धन्यवाद। संजीव जी कहाँ हैं? संजीव जी उठ जाओ। आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द, क्योंकि आज दोपहर के बाद आपसे विदा हो जाएंगे। कुछ कहना चाहेंगे? गुरुदेव तुम्हारी जय हो। तभी 11 बज रहे हैं, 10 मिनट के लिए टी ब्रेक होगा, उसके बाद वापस आते हैं। जी लंच एक ही बार में करना, भी चाय पी के आ जाओ। नमः शिवाय। उसके बाद आकर के प्राण क्रियाएं करेंगे, पूरी की पूरी प्राण क्रियाएं। उसकी सीढ़ी भी बना दी जाएगी, आपको दे दी जाएगी। थोड़ा क्रियाएं करोगे तो प्राण अपने आप जागृत हो जाएंगे और पूरी तरह ऊर्जावान हो जाओगे। नमः शिवाय। जब आप यहाँ बैठे हो, जो चाहिए वो अपनी डायरी पर लिख करके और इस भाव के साथ लिख दो, इस पर कृपा कर देना, ये काम हो जाएगा। बहुत गुरुओं की कृपा बरस रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लिख दो। जो चाहिए, जो चाहिए सारा लिख डालो। मुझे ये चाहिए, चाहिए 1 साल में ये चाहिए, 2 साल बाद ये चाहिए, 3 साल बाद ये चाहिए। अच्छे कार के बारे में लिखो। आपको लगता है ना कि आप कभी BMW नहीं खरीद पाएंगे, लगता है ऐसा, लिखें मुझे BMW चाहिए। वो काम करें जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हो, तभी तो आपको एहसास होगा कि आप पर कृपा हुई है। तो अगर आपको लगता है कि आप सेंट्रो खरीद सकते हैं तो लिखिए मुझे BMW चाहिए। बीच के पैसे परंपरा देगी। नमः शिवाय। आप कुछ कहना चाह रहे थे? अच्छा, आप उठे थे ना, इसलिए पूछ रहा हूं। नमः शिवाय।